कहानी शुरू होती है एक इंतहाई खूबसूरत शहर से, जहाँ सब लोग खुश रहते थे, जहाँ हर एक की हर ख्वाहिश पूरी होती थी, मानो जैसे ये एक जादुई शहर हो। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा वक्त के लिए नहीं था। एक बहुत बड़े जंग के असर में इस शहर से वो सारी बातें खत्म हो गयी। शहर पर ऐसे बादलों ने कब्जा कर लिया जिनकी वजह से धूप आना बंद हो गई और वो बादल कभी बरसते भी नहीं थे। उसी जंग की तबाही में से बचने वाले एक लड़के पीटर को हम एक बूढ़े फौजी के साथ देखते हैं। इसी फौजी ने पीटर को बचाया था और वो उसे एक बाप की तरह पाल रहा था। इस वक्त वो पीटर को बाजार से नाश्ता लाने के लिए पैसे देता है, लेकिन जब पीटर बाजार में जाता है तो खाने के बजाय उसे एक रेड कलर का टैग नजर आता है। वो अपने आप को अंदर जाने से रोक नहीं पाता और खाने के पैसों के बदले में वो उस औरत से सवाल करने लगता है। ये औरत पीटर के बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानती थी। ये सब देखकर पीटर काफी हैरान था। लड़की पीटर से कहती है कि तुम्हारी बहन अभी भी जिंदा है। पीटर तो जैसे शौक में आ गया था ये बात सुनकर, क्योंकि फौजी के मुताबिक जंग में उसकी सारी फैमिली मर गई थी। वो लड़की पीटर से कहती है कि तुमने सिर्फ एक सिक्का दिया है और इसके बदले में अब तुम एक ही ऐसा सवाल कर सकते हो जिससे तुम्हारी मुश्किल आसान हो सके। तुम अपना सवाल सोच समझ के करना। पीटर भी काफी सोच समझने के बाद उस लड़की से पूछता है कि अब मैं अपनी बहन से कैसे मिल सकता हूँ। वो लड़की जवाब देती है कि तुम्हें एक एलिफेंट तुम्हारी बहन से मिलवा सकता है। इतनी फजूल बात सुनकर पीटर का सारा मूड खराब हो गया था। वो यहाँ से निकलकर घर आ जाता है तो घर आने पर भी अब उसे खाना ना लाने के बदले मार्च करने की सजा मिली थी। वो फौजी को सारी बातें बताता है कि किस तरह एक औरत ने उसे कहा है कि उसकी बहन जिंदा है और वो एक एलिफेंट के जरिए उससे मिल सकता है। लेकिन फौजी कहता है कि ये सब बातें झूठी हैं। साथ ही अब वो फौजी उसे एक कहानी सुना रहा था जो कि उसी की तरह एक फौजी की थी। वो हर रोज एक बुक पढ़ता था और उसे पढ़ पढ़ कर रोता रहता था। ऐसे में उसका लड़ाई से ध्यान बिल्कुल हट गया था। एक दिन मैंने उसकी किताब चुरा ली और फिर वो एक बहुत ही मजबूत फौजी बन गया। पीटर को ये कहानी सुनाने का फौजी का मकसद ये था कि अगर पीटर एक अच्छा फौजी बनना चाहता है तो वो अपनी कमजोरियों की तरफ ना जाए। फौजी बताता है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ मेरी आंखों के सामने मरी थी। अब ऐसी चीजों को ढूंढने का कोई फायदा नहीं जो इस दुनिया में रही ही ना हो। पीटर अब जब रात में अपनी सजा पूरी कर रहा होता है तो उसके मार्च की आवाज से उनके फ्लैट के नीचे रहने वाले लोग काफी डिस्टर्ब होते हैं। वो पीटर को बुलाकर कहते हैं कि रात में ये सब काम ना करो। पीटर को अपने नेबर्स काफी अच्छे लगते थे, इसीलिए वो अपने नेबर को सारी कहानी बताता है कि किस तरह एक औरत ने कहा है कि मेरी बहन जिंदा है। आदमी उसकी सारी बात ध्यान से सुनता है और भी कहता है कि हो सकता है कि वो औरत सच बोल रही हो और ये भी हो सकता है कि शायद तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाए। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें एक जादूगर को दिखाया जाता है। उसका जादू इतना बकवास था कि किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। वो खुद भी इस बात से काफी टेंशन में था और अब वो अपना आखिरी जादू दिखाने के लिए एक औरत को यहाँ बुलाता है। इस मर्तबा उसने एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल स्पेल पढ़ा था, जिस स्पेल से उसका ये खराब शहर दोबारा पहले जैसा हो जाए, खूबसूरत दिखने लगे। लेकिन शायद अभी भी उसके जादू ने पूरी तरह काम नहीं किया था। उसका जादू उल्टा चल गया था, जिसके चलते वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एलिफेंट आकर उस औरत के ऊपर गिर जाता है। एलिफेंट को देखते ही सारे लोग घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि यहाँ रात में पीटर को एक ख्वाब आया है जिसमें वो अपनी बहन के साथ खेल रहा था। ये ख्वाब उसे बहुत ज्यादा बेचैन कर देता है और वो दोबारा उठकर उसी औरत से मिलने का डिसाइड करता है जिस औरत ने उसे बताया था कि उसकी बहन अभी तक जिंदा है। लेकिन यहाँ आने पर तो अब वो औरत क्या, उसका टेंट भी गायब था। वो यहाँ लोगों से पूछता है कि कल जो यहाँ लेडी थी वो कहाँ गई, पर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। बातें करते करते उसे पता चलता है कि एक मैजिक शो में यहाँ एक एलिफेंट आया है। ये सुनकर उसे उस लड़की की बातें याद आई थी जहाँ वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारी बहन एक एलिफेंट के जरिए मिल सकती है। पहले उसे ये बातें इसलिए बकवास लग रही थी कि उनके शहर में कोई एलिफेंट नहीं था, लेकिन अब उसे उस लड़की की बातों पर एतबार आने लगा था। वो बहुत खुशी खुशी अपने नेबर को जाकर मिलता है और उन्हें बताता है कि शहर में एक एलिफेंट आ गया है, शायद वही एलिफेंट मुझे अपनी बहन से मिलवा दे। वो आदमी भी ये बात सुनकर खुश था और उसे कहता है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है और तुम फिक्र ना करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं उस एलिफेंट को तुम्हारे से मिलवाने की भरपूर कोशिश करूंगा। फिर वो फौजी के पास जाता है ये सब कुछ बताने के लिए, लेकिन फौजी को अभी भी उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं था। जबकि दूसरी तरफ जो आदमी पीटर की मदद करना चाहता था वो अब महल जाकर हाथी के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि हाथी को तो कैदियों की तरह रखा हुआ है और बहुत ही जल्द उसे मार भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस हाथी से यहाँ के लोगों को खतरा हो सकता था। ये तो सच में मुसीबत हो गई थी। अब वो आदमी पीटर की मदद करने के लिए इस मुल्क के बादशाह को एक लेटर लिखता है कि हमारे शहर में एक बहुत बड़ा एलिफेंट आकर गिरा है, अगर वो देखना चाहते हैं तो उन्हें हमारे शहर जरूर आना चाहिए। अब क्योंकि बादशाह को भी ऐसे ड्रामा टाइप चीजें बहुत पसंद थी, इसीलिए उस आदमी का प्लान कामयाब हो रहा था। बादशाह ने उस एलिफेंट को जिंदा रखने का हुक्म देकर खुद उसे देखने आने का फैसला किया था। इस शहर में जब राजा आते हैं तो सभी लोग उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और एलिफेंट को भी उनके सामने बहुत अच्छे से कलर करके लाया जाता है। लेकिन एलिफेंट को इस कलर से एलर्जी हो रही थी और इसी
वजह से वो गुस्से में आ रहा था। सब लोग डर कर वहाँ से भागने ही वाले थे कि पीटर जो कि वहीं पर खड़ा था उसे समझ आ जाती है सारी बात और वो एक कपड़े को गीला करके उसकी आंख के पास से वो सारा केमिकल पाउडर उतारने लगता है। ये देखकर एलिफेंट भी सुकून में आता है। सबको भी समझ आ जाती है कि वो एलिफेंट उनको मारना नहीं चाह रहा, बल्कि वो एलिफेंट तो अब अपनी सूंड से पानी इकट्ठा कर करके अपने आप को नहलाता है और फिर वहीं आराम से बैठ जाता है। इस जगह की हेड पीटर से काफी इम्प्रेस हुई थी कि उसने बगैर डरे इतने बड़े एलिफेंट को पुरसकून कर दिया। वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए एक जॉब है हमारे पास, तुम यहाँ रहकर इस एलिफेंट की देखभाल कर सकते हो। लेकिन पीटर उनसे कहता है कि मैं एलिफेंट की देखभाल नहीं कर सकता, मुझे तो ये एलिफेंट आसाद चाहिए, यही एलिफेंट मुझे मेरी बहन से मिलवा सकता है। इससे पहले कि वो हेड उसे इनकार करती थी, राजा उसकी बात काट देते हैं और पीटर से कहते हैं ठीक है, अगर तुम 3 नामुमकिन काम को पूरा कर लोगे तो तुम्हें मैं ये एलिफेंट इनाम के तौर पर दे दूंगा। जिसमें सबसे पहला काम था कि पीटर को एक बहुत ही खतरनाक सिपाही से तलवारबाजी करनी थी। बादशाह इस काम के लिए उसे अपनी तलवार भी देते हैं, लेकिन अभी तो उसे ये तलवार भी उठाई नहीं जा रही थी। घर आने पर पीटर का नेबर उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग भी देता है। जबकि अब मूवी में पहली बार हमें पीटर की बहन को दिखाया जा रहा है, यानी वो सच में जिंदा है। उसे भी अपने ख्वाब में एलिफेंट ही दिखाई दे रहा है। वो जाकर सिस्टर को ये सारी बातें बताती है, लेकिन सिस्टर उसे ये सब कुछ भूलकर सोने का कहती है। जबकि एलिफेंट के भी ख्वाब में अपनी फैमिली आ रही थी। वो देखता है कि कैसे वो अपनी फैमिली से बिछड़कर यहाँ आ गया और इसी सबसे डर कर वो उठ जाता है। इस टाइम पीटर उसके सामने था। पीटर उसे अपने शहर का मैप दिखाकर कहता है बताओ मेरी बहन कहाँ है, लेकिन एलिफेंट को तो उसकी जुबान समझ ही नहीं आती थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी अब पीटर वहाँ से चला जाता है। उसे पता था कि उसे हर हाल में सुबह एक फौजी से लड़ना था। जब मुकाबले का वक्त आता है तो अब तो उसके तोते ही उड़ गए थे। सामने उससे ट्रिपल साइज का एक आदमी था जो उससे लड़ने वाला था। पीटर जैसे ही उस फौजी का नाम सुनता है तो उसके माइंड में वो कहानी आती है जो उसे उसके फौजी ने बताई थी कि कैसे उन्होंने एक फौजी की कमजोरी को उनसे दूर कर उस फौजी को बहुत बहादुर बना दिया था। ये वही फौजी था जो पीटर से लड़ने वाला था। पीटर के दिमाग में एक आइडिया कि क्यों ना उससे लड़ने के बजाय उसकी कमजोरी को उसके सामने लाकर हरा दिया जाए, यानी उसी किताब को उसके सामने लाकर हरा दिया जाए जो कि उस फौजी की कमजोरी थी। ये सोचते ही पीटर वहाँ से भागता है और वो फौजी भी उससे लड़ने के लिए उसके पीछे पीछे था। पीटर जैसे तैसे करके अपने आप को बचाकर बहुत ही मुश्किल से अपने घर पहुंचकर वो किताब लाकर उस फौजी के आगे कह देता है। जिस किताब को देखकर उस फौजी को अपनी मॉम की याद आई थी। ऐसे ही इमोशंस में बहकर उसने अपनी हार मान ली थी और पीटर अपना पहला टास्क जीत चुका था। बादशाह भी इस सब से काफी हैरान थे। अब उसे नेक्स्ट टास्क मिलता है कि उसे उड़कर दिखाना है। ये तो सच में नामुमकिन था। वो ये सब कैसे करता। पीटर जब एलिफेंट को पानी देने के लिए जाता है तो एलिफेंट से कहता है मुझे नहीं पता कि मैं कल को उड़ पाऊंगा या नहीं, लेकिन हाँ ये बात कंफर्म है कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा भी दूंगा और तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास भी पहुँचा दूंगा। उसकी बातों से एलिफेंट के अंदर उम्मीद जागती है। वो पीटर को भी अपनी सूंड से प्यार कर उम्मीद देता है कि वो जरूर जीतेगा और ऐसे ये उम्मीद काफी अरसे बाद इस शहर के किसी एक इंसान में जागी थी और इसी उम्मीद का जादू काम करता है। हर इंसान को लगने लगता है कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जब सभी लोगों को ये उम्मीद जागने लगी थी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं और उनका शहर पहले जैसा हो जाएगा, तो अब उनके दबा हुए शहर में भी थोड़े थोड़े बदलाव आने लगे थे। दिखाया जाता है पीटर की बहन को, जिसे पता चला था कि शहर में एक एलिफेंट आया है। वो सिस्टर को जाकर बताती है कि शहर में वही एलिफेंट आया है जो हर बार मेरे ख्वाब में आता है। वो सिस्टर से कहती है कि प्लीज मुझे शहर ले जाए ना। सिस्टर भी मान जाती है, जबकि यहाँ पीटर उड़ने की तैयारियों में था। फौजी उसे रोकता है कि ऐसा ना करना, ऐसा करने से तुम मर जाओगे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनने वाला था। पीटर जब फौजी के घर से चला जाता है तो अब फौजी भी काफी उदास था। वो वक्त याद कर रहा था जब उसे पीटर पहली बार मिला था। जंग के दौरान पीटर और उसकी बहन जिंदा बचे थे। वहाँ एक सिस्टर भी थी जिन्होंने पीटर को तो फौजी को दे दिया, बल्कि उसकी बहन को अपने पास रख लिया। अब पीटर फौजी की जिम्मेदारी थी, लेकिन साथ साथ उस फौजी को जंग में भी हिस्सा लेना था। इसीलिए वो वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ता है तो पीछे एक जोरदार धमाका हुआ था। उस फौजी को लगता है कि शायद वो सिस्टर और पीटर की बहन यहीं मर गए। खैर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है पीटर शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर। जैसे ही वो वहाँ से जंप लगाता है तो अब उसके बैग में से एक पैराशूट निकला था, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगा था। ये पैराशूट उसने खुद बनाया था। उसकी इस इन्वेंशन को देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे और इस तरह वो अपना दूसरा टास्क भी जीत चुका था। शहर में आई उसकी बहन भी उसे देखकर काफी खुश थी, लेकिन अभी तक वो ये नहीं जानती थी कि पीटर उसका भाई है। पीटर को बादशाह तीसरा टास्क देते हैं कि उसने इस शहर की हेड को हंसाना है, क्योंकि कुछ ही देर पहले बादशाह को ये बात पता चली थी कि इस शहर की हेड काफी सालों से हंसी नहीं। जब से जंग में उसके भाई की डेथ हुई है वो हंसी ही नहीं। ये काम तो पीटर को भी सच में काफी मुश्किल लगी। वो कैसे शहर की हेड को हंसाएगा। आगे बढ़ने पर वो एलिफेंट के साथ साथ ही था कि तभी उसकी बहन एलिफेंट के पास आकर पूछती है कि तुम बार बार मेरे ख्वाब में क्यों आते हो। इससे पहले कि पीटर कोई बात समझता या एलिफेंट उसे कोई इशारा देता, सिस्टर उसे आकर यहाँ से ले जाती है। अगला दिन हो जाता है और अब पीटर को अपना तीसरा टास्क भी पूरा करना था। वो एक अजीबोगरीब सा जोक सबको सुनाता है। इस जोक से तो वहाँ पे किसी को भी हंसी नहीं आई थी। शहर की हेड को कैसे हंसी आती। वो झूठ मूठ का हंसती है ताकि पीटर जीत जाए, लेकिन राजा उसकी
चालाकी समझ रहा था और इस तरह वो पीटर को हारा हुआ कह देता है। पीटर काफी दुखी होता है। साथ ही बादशाह ये भी ऐलान कर देते हैं कि इस एलिफेंट को यहाँ से बांध कर ले जाया जाए। पीटर कहता है नहीं नहीं रुको, प्लीज रुको। वो बादशाह से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज एलिफेंट को छोड़ दी। पहले तो मैं एलिफेंट को सिर्फ इसलिए पाना चाहता था कि मुझे वो अपनी बहन के पास ले जाए, लेकिन आप ये भी तो सोचे इस एलिफेंट की भी कोई फैमिली है, मुझे इसे इसकी फैमिली तक पहुँचाना है, प्लीज आप इसको मेरे हवाले कर दे। लेकिन जब बादशाह उसकी बात नहीं मानते तो अब एलिफेंट को ये गुस्सा आ गया था। वो अपनी सूंड से अजीबोगरीब पानी निकालकर बादशाह पर गिराता है। ये देखकर सभी लोगों के साथ साथ शहर की हेड को भी हंसी आ जाती है। उसके हंसने से अब पीटर जो कि 1 मिनट पहले हार चुका था, उसकी हार जीत में बदल चुकी थी। यानी राजा ये बात मान गए थे कि पीटर ने शहर की हेड को हंसा दिया। पीटर को खुशी से वो एलिफेंट अपने सर पर बिठा लेता है। सभी लोग काफी खुश थे और अब सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है जेल का सीन, जहाँ उस जादूगर को कैद किया गया है जिसकी वजह से एलिफेंट इस शहर में आया था। पीटर उसे जाकर कहता है कि प्लीज कोई ऐसा जादू करे जिससे वो एलिफेंट वापस अपने घर चला जाए। पर जादूगर कहता है मेरा जादू से ही काम नहीं करता, मुझे अपने जादू पर बिल्कुल यकीन नहीं। तभी उसके पास बैठी एक औरत कहती है अरे नहीं नहीं, तुम्हारा जादू तो बहुत अच्छे से काम करता है। उस दिन तुमने यही जादू किया था ना कि हमारा शहर दोबारा पहले जैसा हो जाए, तो देखो तुम्हारा जादू काम करने लगा है। उस एलिफेंट के यहाँ आने से कितने लोगों के दिल में उम्मीद जागी है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और इसी उम्मीद के चलते ये शहर वापस पहले जैसा हो रहा है। उसकी बातों से अब जादूगर को हिम्मत मिली थी। वो अब काफी कॉन्फिडेंस से सभी लोगों के सामने आया था। वो दोबारा से अपने कुछ मैजिकल स्पेल पढ़ता है जिसकी वजह से सच में एलिफेंट वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनकी उम्मीद और भी ज्यादा पक्की हो जाती है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है और उनकी इस सोच का और इस उम्मीद का जादू ये हुआ था कि उनकी शहर पर जो बादल छाए हुए थे वो अब गायब होने लगे थे। काफी सालों बाद पहली मर्तबा उनके शहर में धूप आई थी। सब कुछ तो ठीक हो गया था पर पीटर को पता नहीं चला था कि उसकी बहन कौन है और कहाँ है। इस वक्त उसकी बहन ही उसके सामने आती है और कहती है कि आपने उस एलिफेंट को वापस क्यों भेज दिया? वो एलिफेंट तो मुझे मेरी तकदीर तक पहुँचाने वाला था। उसे देखकर सिस्टर अब उसे वहाँ से ले जाने लगती है कि उसी दौरान वो फौजी भी यहाँ आता है जिसने पीटर को पाला था। सिस्टर को देखकर फौजी को सारी बात याद आ जाती है और उसे ये भी याद आ जाता है कि जंग वाले दिन जब उसे लगा कि सिस्टर और पीटर की बहन उस धमाके में मर गई, ऐसा नहीं हुआ होगा। यानी फौजी पीटर की बहन को पहचान गया था। फाइनली पीटर को उसकी बहन मिल चुकी थी। वो इन दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। पूरा शहर भी अब पहले जैसा हो गया था, जहाँ हर चीज बहुत खूबसूरत थी और हर काम मुमकिन था। पीटर और उसकी बहन को अब पीटर के नेबर्स ने अडॉप्ट कर लिया था। वो पूरी फैमिली एक साथ खुशी खुशी रहते थे। जबकि यहाँ एलिफेंट को भी दिखाया जाता है जो फाइनली अपनी फैमिली से मिल चुका है, लेकिन वो पीटर को कभी नहीं भूल सकता। उसे बार बार पीटर की शक्ल याद आती है, जिसके साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।